एवरीबडी लव्स टू हियर अ स्टोरी, तो फिर आप स्टोरी सुनाएं, उसमें आप अपने मैसेजेस दें। जिस ज़माने में बहुत तालिबान का ज़ोर था, उस पर भी बनाए। सब कहते थे वो तुम्हारा कीमा बना देंगे ना, इसे चलें देखी जाएगी क्या होता है। लेकिन ये ज़िंदा कहानियाँ थीं, ये सारी हमारे अतराफ़ हो रही थी। मेरे कार्टून्स का मरकज़ी किरदार एक लड़की है जो कि पढ़ी लिखी, तालीम याफ्ता, जज्बा रखने वाली कि अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। उसका नाम है गोगी। गोगी के ज़रिए मैं ख़वातीन या बच्चियों का एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रोजेक्ट करूं। अब मैं कॉमिक्स पढ़ने की बहुत शौकीन थी, हमेशा से, बचपन से कहना चाहिए। हमेशा ये ख्वाहिश होती थी कि हमारी अपनी भी कोई कॉमिक स्ट्रिप्स हों, कोई अपनी भी कॉमिक बुक्स हों। मैं पढ़ तो मेडिसिन रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे ड्राइंग का भी बहुत शौक़ था, मैं हर वक्त ड्राइंग करती रहती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस लाइन में ही आ जाऊँ, फ़ाइन आर्ट्स में, और ख़ास तौर से कार्टूनिंग में, और क्यों ना मैं ख़ुद ही बनाऊँ। मेरे शौहर की करियर इस नौइयत का था, डिप्लोमेट थे, तो वो हम मुल्कों पोस्टिंग्स पे जाते थे, जो कि बहुत मेरे लिए, मेरे करियर के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ब्रेक्स आ जाते थे। फिर बहुत ब्रेक्स आए। बहरहाल उन ब्रेक्स के साथ साथ मैं कोशिश करती रही कि वहाँ के कार्टूनिस्ट से मिलूँ। अगर अफ्रीका पहुँची हूँ तो वहाँ के कार्टूनिस्ट से मिलूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया पहुँची तो वहाँ के कार्टूनिस्ट, यूके एंड सो ऑन। गोगी स्टूडियोज़ उस वक्त बना जब प्रोजेक्ट्स आए और प्रोजेक्ट मिलने शुरू हुए, और काम बहुत ज़्यादा था जो अकेले में कर नहीं सकती थी। तो फिर सोचा कि अब एक ऐसा स्टूडियो बनाते हैं जो कि प्लेटफॉर्म बन जाए दूसरे आर्टिस्ट के लिए, दूसरे राइटर्स के लिए। जिन कैरेक्टर्स पे मेरे कॉमिक स्ट्रिप्स मबनी होते हैं वो मेरे अतराफ़ ही होते हैं। ताहिरा एक गांव में रहती थी, पढ़ने का बहुत शौक़ था। एक जमात में आके 7वीं के बाद, 8वीं के बाद उसके वालिदैन ने कि बस अब घर बैठो और घर के काम करो, अब और बहन भाई हैं उन्होंने पढ़ना है। उसका भाई जाता रहा। आज से कोई 3 साल 4 साल पहले हमने गोगी स्टूडियोज़ ने जब ये फ़ैसला किया कि हम भी सदका जारिया के तौर पे अपनी किताबें गाँव में भिजवाएंगे, गाँव के स्कूलों में भिजवाएंगे। तो उस स्कूल में भी गया जो कि कढ़ाई के गाँव में था, और वहाँ ताहिरा का भाई जाता रहा। वो जब ताहिरा ने पढ़ी तो अंदर से ताहिरा के अंदर कोई ऐसा जज्बा जो है ना उभरा कि उसने अपने माँ बाप को दाएं बाएं बिठाया और कहा ये सुने कहानी। तो फिर ताहिरा के वालिद ने कहा कि ठीक है, कल से तुम भी स्कूल जाओगी। आप सोचें ताहिरा की ज़िंदगी में जो तब्दीली आई एक किताब पढ़ने से। 15 साल बाद गोगी बहुत पॉपुलर हो गई थी, हाउस होल्ड नेम थी। और मैंने सोचा कि अब मैं इसकी पॉपुलैरिटी पे कैश इन करके कुछ काम करूं। तो उस वक्त पे मैंने ह्यूमन राइट्स पे करना शुरू किया। जो फेथ हार्मनी पे बनाई है, करप्शन पे बनाई है, एनवायरनमेंट पे बनाई है, गर्ल्स एजुकेशन पे बनाई है, वुमेन्स राइट्स पे बनाई है, चाइल्ड अब्यूज़ पे बनाई है। कॉमिक स्ट्रिप से अखबारों में, प्रिंट मीडिया से हट के वो फिर मैंने बसेस बनाई। फिर उसके बाद वहाँ से हट के मैंने अपने आप को अगेन री इन्वेंट किया और हॉस्पिटल्स में म्यूरल्स लगाए। फिर उसके बाद उधर से हट के किताबें बनाई और उनको एक कहानी की शक्ल दे के कार्टून्स के ज़रिए बनाकर, इंटरेस्टिंग सा बना के बच्चों को सेंसिटाइज किया कि देखो ये रास्ता सही है, ये गलत है, अब तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर हम आज के बच्चों के जहनों में ये इश्यूज़ का एक इम्पैक्ट या एक एक्सपोजर भी दे दें तो मेरा ख़्याल है हमारा मुस्तक़बिल साफ़ सुथरा हो जाएगा।